हार्दिक अभिनंदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य विशेष रूप से जो विशेष व्यक्ति पधारे हैं अभी भी समागम की शोभा को बढ़ाने के लिए, हमारे इलाका के नगर के पार्षद मिंटू जुनेजा जी, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो कार्यक्रम अपने मशहूर समय से समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए आए हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन। हमारे छोटे वीर हमारे भाई बलजीत पोपी जी, वो भी पधारे हैं, आप नेता हैं। नार बुधराजा जी, वो भी कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। प्रिंसिपल आर के मंगोज जी, प्रिंसिपल है दिल्ली टेक्निकल कॉलेज में, हमारे गांव की, हमारे गढ़ा गांव की शान है वो, कि एक बहुत ही प्रबुद्ध विद्वत व्यक्ति है वो, जो समाज की रोशनी से दूर रहकर समाज सेवा का कार्य करते हैं। प्रिंसिपल राजकुमार मंगोज जी हमारे मध्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। हमारी नौजवानों की संस्था है भार्गव नगर में यंग स्टार फाउंडेशन, उनकी तरफ से एडवोकेट परमप्रीत सिंह और मोहनलाल हैप्पी बस्ती शेख से वो पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति, सूरज को दिया दिखाने के बरोबर है, पद्मश्री करतार सिंह जी पहलवान, IPS IGP पंजाब पुलिस से। हमारा छोटा सा निवेदन स्वीकार करके डोगरा साहब और मैं इनको बोला था कि आपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आना है, वो भी हमारे मध्य में, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जीवन नहीं होता है। ऋषि दयानंद का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं था। शास्त्रकार ने महापुरुषों के जीवन के बारे में कहा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, तेरा है, इसकी गणना वही लोग करते हैं जो केवल स्वयं तक, अपने तक सीमित है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। महापुरुषों के लिए और विशाल हृदय वालों के लिए सारी पृथ्वी ही उनका परिवार होती है। उनका आदर्श होता है वसुधैव कुटुंबकम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी यही उद्देश्य था। इसी कारण उन्होंने किण्वन्तो विश्वम आर्यम का जय घोष किया कि पूरे विश्व को आर्य बनाना है, और इसके लिए उन्होंने आर्य समाज के छठे नियम में कहा, सामने रखा कि हमारा वास्तव में उद्देश्य क्या है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि आप सभी जितने भी आर्य लोग हैं, उन सब का उद्देश्य है संसार का उपकार करना, विश्व का कल्याण करना। और उसके लिए उन्होंने सीढ़ियां दी कि कैसे हम संसार का कल्याण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, योग प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ रहेगा। जिसकी दिनचर्या अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार होगी, वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार आज लोगों का खान पान बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, सोने जागने की दिनचर्या बदल गई है। इसी कारण तमाम रोग शरीर को घेर लेते हैं। तो ऋषि ने अपने देश के हालात को देख करके हमारे शास्त्री जी जो चंबा मठ के स्नातक हैं और सारे पंजाब में प्रचार प्रसार किया है, यही तो कह रहे थे कि वो गुरु ने क्या मांगा।
वो हालात बताई देश की, तेरी देश की क्या हालत है। और ऋषि दयानंद नौजवान था, न जाने उसके मन में क्या होगा कि विद्या पढ़ ली है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करना है, तो वो जानता है। परंतु गुरु ने कहा और शिष्य ने माना। ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य मिलना बहुत औखा है। और उन्होंने कहा तेरा देश गुलाम है। तेरे वेदों के अंदर, तेरे सामवेद में, तेरे यजुर्वेद में, तेरे अथर्ववेद में, तेरे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि पहला गुरु माँ होती है। और माँ की क्या हालत है। अरे माँ को पैर की जूती कहा जा रहा है। जिस रामायण का पाठ करते उस रामायण में लिखा है स्त्री शूद्र न दीयताम, स्त्री को शूद्र को नहीं पढ़ाना चाहिए। स्त्री पैर की जूती है, नरक का द्वार है। तेरा पहले गुरु का ये हाल है। जहां घर घर के अंदर यज्ञ हुआ करते थे, ओम स्वा स्वा की ध्वनि होती थी, वहां हवन नहीं होते। तेरे आर्यवर्त में, तेरे आर्यवर्त के अंदर नाना प्रकार की आकृतियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुनेजा जी, उनके बाद बलजीत पोपी हमें किरदार करें। प्रिंसिपल आर.के. मंगलोर से यंग आर्य मेघ बरादरी का एक बहुत बड़ा परिवार है जिसको हम दुमाथिया बरादरी से जानते हैं। हिंदपाल जी चेयरमैन की राशि भी आई है, उसके लिए भी पूरे हिंदपाल में हमने बहुत सा जीवन कहता है। उनकी लालचंद जी की पोतियां हैं ये। उस परिवार में आर्य समाज का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि ये इस उम्र में छोटी छोटी बच्चियाँ सुबह 4:30 बजे आना और 7 बजे तक प्रभात फेरियों में भजन कीर्तन करना जी से, और अपने भाभी श्री वीना अपने कांता जी से और डोगरा जी से आए, जरा सिरोपा लेकर बच्चियों को सम्मान करें। निमी मालिक आपने हमें आर्य समाज के मिशन का उद्देश्य का यही हमें स्पष्ट नहीं है तो काम कैसे करें। हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ आर्य बनाएंगे। मुझे भी नहीं पता था। 1980 से लेकर के 2004 तक आर्य समाज महर्षि दयानंद बाजार में मंत्री के रूप में, प्रधान के रूप में विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया। आर्य युवक सभा पंजाब का गठन किया। 32 इकाइयां बनाई गई पूरे पंजाब के अंदर, जिस समय आतंकवाद पूरे जोरों पर था। उसके बाद वेद प्रचार मंडल के माध्यम से स्कूल और कॉलेजेस में हमने अपना कार्य शुरू किया। कोविड से पहले जो 2020 का सत्र था, हमने जो 11 कार्यक्रम किए स्कूलों के, उनमें 195 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और भजन प्रतियोगिता में 216 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और जब कॉलेज के जो कार्यक्रम हुए उसमें 48 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया। अभी माली जी बहुत कुछ कह गए मेरे संबंध में। एक समाज में मुझे बोलने का अवसर मिला तो मंत्री का ये कहना था कि आर्य समाज लुधियाना की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए और वेद प्रचार मंडल को एक तरफ रखा जाए तो इनका पलड़ा भारी है। ये मैं नहीं कह रहा। इतना कुछ होने के बाद मैं आप सबके बीच में अपना हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मैं आर्य हूं। किरणवंतो विश्वमार्य कहा जाए।
एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पंडित मनसाराम, जिनको वैदिक तोप के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पुराणिक बोल प्रकाश ग्रंथ लिखा। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे ईशदय शांति वनस्पतय शांतर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वेषु शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आ रहे स्टेज पे पंडित जी, कोई नहीं, चिंता ना करो।